नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज हम बात करेंगे शॉर्ट डिवीज़न की। शॉर्ट डिवीज़न सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फिल्म डायरेक्शन का। फर्स्ट आप सब जानते ही हैं, परफॉर्मेंस होती है। आर्टिस्ट से किस तरह से आप परफॉर्म कराते हो, उनके कैरेक्टर को किस तरह से आप एलैबोरेट करते हो, स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हो, किस तरह से उसमें फ्रेशनेस लाते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्शन का। उसके बाद सेकेंड नंबर पर शॉर्ट डिवीज़न होता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। एक्चुअली मेरा एक शो है जो सोनी सब पे आने वाला है और हम सब बस उसी की तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे आज संडे था, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया तो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शॉर्ट डिवीज़न क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो शॉर्ट डिवीज़न की डेफिनेशन को समझते हैं। एक स्क्रीन राइटर जब एक स्क्रिप्ट लिखता है तो वो स्टोरी को बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स में डिवाइड करता है। सीन क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, वो स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग्स क्या होता है, उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। वो उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो देख लीजिए। और अगर उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको पहले से सारी चीज़ें सब आती हैं तो फिर वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। एक स्क्रीन राइटर जब एक स्क्रिप्ट लिखता है तो वो स्टोरी को बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स में डिवाइड करता है, और एक सीन में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, मल्टीपल एक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कहीं पे बहुत बड़ी रैली है, वहाँ पर एक लीडर आएगा, पॉलिटिकल लीडर आया, गाड़ी से उतरा, लोगों ने क्लैप किया, वो स्टेज पे चलकर आया, स्टेज पे खड़ा हुआ, स्पीच देना शुरू किया, उसने लोगों को मोटिवेट किया। दिस इज़ द सीन। अब इसमें बहुत सारा एक्शन हो रहा है, उसका आना, गाड़ी से उतरना, स्टेज की तरफ चल कर आना, आकर स्पीच देना, लोगों का मोटिवेट होना, बहुत सारा एक्शन है। तो जब एक डायरेक्टर इस सीन को डायरेक्ट करता है, एक सीन में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए स्क्रीन पे बहुत सारे शॉट्स का यूज़ करता है वो, और उन सारे शॉट्स के कॉम्बिनेशन को ही शॉर्ट डिवीज़न कहते हैं। एक एक्शन को दिखाने के लिए कई बार बहुत सारे मल्टीपल शॉट्स की ज़रूरत होती है। कई बार कई सारे एक्शन को आप सिर्फ एक शॉट में ही दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यही अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक मिनिस्टर है, रैली में आना है, आता है, गाड़ी से उतरता है, स्टेज पे चल के आता है। अब इसको आप एक शॉट में भी दिखा सकते हो, स्टेडी कैम या हैंडल आपका कैमरा है, आप गाड़ी से उतरा, उसको पूरा फॉलो करते हुए आप स्टेज तक लेकर आ गए, एक सिंगल शॉट में हो जाएगा। आपको हो सकता है अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना तो गाड़ी आके रुकी, गाड़ी का एक टॉप से शॉट, या टायर बिल्कुल कैमरे के आके रुका, कैमरे के आगे आके रुका, ठीक है, फिर वो उतरा, उसका उतरना, ज़मीन पे उसने पैर रखा, फिर आपने क्रेन से टिल्ट अप करके उसका फेस दिखाया, फिर वो चलते हुए स्टेज की तरफ आया। तो एक एक्शन को आप बहुत सारे शॉट्स में भी दिखा सकते हो, और कई सारे एक्शंस को आप एक ही शॉट में दिखा सकते हो। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन है ये मुझे एक शॉट में दिखाना है, या दो शॉट में दिखाना है, या मल्टीपल शॉट्स में दिखाना है। ये डिपेंड करता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। उस पर्टिकुलर हर शॉट का एक लैंग्वेज होता है। वाइड शॉट का अपना एक लैंग्वेज है, क्लोज का अपना एक लैंग्वेज के मतलब है। वाइड शॉट जब आप लगाते हो उसका एक अलग मतलब है, क्लोज आप लगाते हो उसका एक अलग मतलब है, कॉम्पैक्ट वाइड शॉट लगाते हो उसका एक अलग मतलब है, ट्रॉली चलाते हो तो उसका एक अलग मतलब है। तो शॉर्ट डिवीज़न जब आप करते हो किसी सीन का, किसी एक्शन को पर्टिकुलरली आप डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए स्क्रीन पे, ये सारे शॉट्स का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो जो आपको दिखाना है स्क्रीन पर उसके हिसाब से। तो जो आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, जो कहना चाहते हो आप ऑडियंस को, आप उससे रिलेटेड शॉट प्रेफर करते हो, उससे रिलेटेड शॉट आप यूज़ करते हो। तो अब अगर हमें शॉर्ट डिवीज़न करना है तो सबसे पहले हमें शॉट्स के मतलब पता होने चाहिए। वाइड शॉट का क्या मतलब होता है, टू शॉट कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्लोज कहाँ पर यूज़ करते हैं, ट्रॉली कहाँ पर चलाते हैं, इनका अगर हमें मतलब समझ में आएगा तो हम प्रॉपर शॉर्ट डिवीज़न कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वाइड शॉट क्या होता है। वाइड शॉट आप कहाँ यूज़ करते हैं। वाइड शॉट आप तब यूज़ करते हैं जब आपको लोकेशंस के साथ कैरेक्टर का रिलेशन दिखाना है, पहला पॉइंट।
दूसरा आपको कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज दिखाना है कि वो लंगड़ा कर चल रहा है कि नर्वस है या क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली आपको दिखाना है, थका हुआ है। अब पहला पॉइंट मैंने बताया लोकेशन के साथ कैरेक्टर का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ये एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए एक थका हारा आदमी जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो किसी हाईवे पे है, सुनसान हाईवे पे, वहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, एक ऐसी रोड पे खड़ा है जहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आप दिखाने के लिए वाइड शॉट यूज़ करोगे। रोड दिखेगा, आसपास जंगल दिखेगा, वो खड़ा हुआ है, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसे किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है खड़े होने के लिए, तो ये सब दिखेगा कि वो आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आएगा, आपका उसका लोकेशन के साथ रिलेशन समझ में आएगा, कहाँ पर वो बैठा है या खड़ा है या लड़खड़ा रहा है, वो रिलेशन आपको इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, आपको कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज दिखाना है, आपको लोकेशन और कैरेक्टर का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, या आपको लोकेशन इस्टेब्लिश करना है। तो इन सारी जगहों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप वाइड शॉट यूज़ करोगे। वाइड शॉट के कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। वाइड शॉट आप बहुत, अगर एक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, अगर एक्शन रिपीट हो रहा है, अगर बहुत सारा एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही कोई चीज़ हो रही है, अगर मान लीजिए एक शॉट में जैसे मैंने बताया एक आदमी खड़ा है, थक गया है और वो एक सुनसान रोड पे खड़ा हुआ है, थका हुआ है, तो थका हुआ आदमी सुनसान रोड पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा है, ये एक ही एक्शन हो रहा है, सिर्फ वो खड़ा है उस लोकेशन पे, तो वाइड शॉट बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, 5 सेकंड के लिए, 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड के लिए आप उस शॉट्स को यूज़ करते हो। ठीक है, वाइड शॉट बहुत लंबा यूज़ नहीं होता। वाइड शॉट लंबा आप तभी यूज़ कर सकते हो जब एक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, एक्शन चेंज हो रहा है। मान लीजिए एक आदमी, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेज की तरफ चलते हुए आ रहा है, तो वो गाड़ी से उतरेगा, स्टेज की तरफ चलते हुए आ रहा है, एक्शन है कि वो चल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, गाड़ी से वो चलते हुए आ रहा है, फिर वो स्टेज की तरफ मुड़ा तो पीछे क्राउड दिखा, बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज सेम है, वो वॉक कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें आप एक सिंगल शॉट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन बात वही आती है, आपको दिखाना क्या है। ठीक है, तो अगर एक्शन रिपीट हो रहा है तो आप जो वाइड शॉट है वो 5 सेकंड के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, 5 सेकंड के ऊपर आप तभी यूज़ कर सकते हो जब मल्टीपल एक्शन हो रहे हैं उसमें, और वाइड शॉट फिक्स ना होके, फिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा वाइड शॉट यूज़ करना है तो आप ट्रॉली लगा सकते हो, क्रेन लगा सकते हो, या बहुत सारे और भी इक्विपमेंट है, जिमी जीप है या बाकी चीज़ें भी हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो अगर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का ड्यूरेशन का वाइड शॉट चाहिए तो। पहली चीज़ आपकी ये हो गई। तो वाइड शॉट आपने समझ लिया कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। दूसरा शॉट आता है 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट, इसको समझते हैं क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, वाइड शॉट होता है, वाइड शॉट किसे बोलते हैं, कॉम्पैक्ट वाइड शॉट किसे बोलते हैं, एक्सट्रीम वाइड शॉट किसे बोलते हैं, ये भी समझ लेते हैं। एक्सट्रीम वाइड शॉट आप उसे बोलेंगे जब आपका कैरेक्टर बहुत कम विजिबल है, लोकेशन ज़्यादा हैवी दिख रही है, आपको पूरा जंगल दिख रहा है, बट आपको कैरेक्टर बहुत छोटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मोस्टली ड्रोन के शॉट आपको एक्सट्रीम वाइड शॉट कहलाते हैं। जब आपका कैरेक्टर बहुत छोटा दिख रहा है, कैरेक्टर से ज़्यादा लोकेशन अगर डोमिनेट कर रही है, अगर आप जंगल दिखाओ तो जंगल ज़्यादा दिख रहा है, कैरेक्टर बहुत छोटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो वो एक्सट्रीम वाइड शॉट होते हैं। कॉम्पैक्ट वाइड शॉट वो होते हैं जहाँ पर कैमरे के साथ, जहाँ आपका कैमरे और कैरेक्टर के बीच डिस्टेंस नहीं होता है, कैरेक्टर बिल्कुल कैमरे के पास होता है, तो वो कॉम्पैक्ट वाइड शॉट होता है। अगर कैमरे से कैरेक्टर दूर है तो वो वाइड शॉट होगा, अगर कैमरे के पास है तो वो कॉम्पैक्ट वाइड शॉट होगा। अब चलिए इन तीनों शॉटों को एक बार देख लेते हैं तो आप बेटर समझ पाओगे, फिर अगले शॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ये एक शॉट है, ये कॉम्पैक्ट वाइड शॉट है, इसमें कैरेक्टर यहीं पर खड़े हैं और इनके पीछे ही कैमरा है, कैरेक्टर और कैमरे के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट वाइड शॉट हो जाएगा। ये भी एक कॉम्पैक्ट वाइड शॉट होगा, इसमें देखिए कैरेक्टर और कैमरे के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ये भी एक कॉम्पैक्ट वाइड शॉट हो गया। अब देखिए, ये इसके पहले वाला जो वर्जन हमने देखा था वो कॉम्पैक्ट शॉट था क्योंकि कैमरा जस्ट इसके पीछे था, बट ये
वो कॉम्पैक्ट वाइड शॉट था, ये वाइड शॉट है, क्योंकि ये देखिए कैरेक्टर यहाँ पर है, कैरेक्टर कैमरा यहाँ पर कहीं पर है आपका, तो आपका कैरेक्टर और कैमरे के बीच अच्छा खासा डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस है कैमरा और कैरेक्टर के बीच में, तो वो वाइड शॉट हो जाएगा। कैमरे के कैरेक्टर पास में है, जैसे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कैमरे के एकदम पास में है कैरेक्टर, तो ये आपका क्लोज शॉट हो गया, ये कॉम्पैक्ट वाइड शॉट हो गया। ये भी देखिए एक वाइड शॉट हो गया, कैरेक्टर और कैमरे के बीच डिस्टेंस है, कैरेक्टर का पूरा बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, लोकेशन के साथ रिलेशन दिख रहा है, दोनों कहाँ पर खड़े हैं, हाथ उसने कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जो भी है एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक वाइड शॉट हो गया, तो ये वाइड शॉट हो गया। अब सारे शॉट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा एक सीन समझाऊंगा कैसे उसका डिवीजन करते हैं। अब जैसे आपने समझ लिया है कि वाइड शॉट कहाँ यूज़ करना है, टू शॉट कहाँ यूज़ करना है, ये सारे शॉट्स जब मैं आपको समझा दूंगा, तो फिर मैं आपको एक प्रॉपर सीन का शॉट डिवीज़न करूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको ऑडियंस को क्या दिखाना है, उसके हिसाब से शॉट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लेस करना है, वो भी समझाऊंगा। तो आइए अब अगला शॉट समझते हैं। अगला है टू शॉट, थ्री शॉट, फोर शॉट। टू शॉट, थ्री शॉट, फोर शॉट का मतलब टू शॉट है तो दो लोग होंगे, थ्री शॉट है तो तीन लोग होंगे, फोर शॉट है तो फोर लोग होंगे। फाइव शॉट जैसा कुछ होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि फाइव शॉट जब एक फ्रेम में पांच लोग खड़े होते हैं तो वो कॉम्पैक्ट वाइड जैसा शॉट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपरली पांच लोग दिख रहे होते तो आपको पूरा फ्रेम खोलना पड़ेगा, तब आप पांच लोग दिखा पाएंगे, तो वो कॉम्पैक्ट वाइड शॉट हो जाता है। तो टू शॉट, फोर शॉट, थ्री शॉट, ये सब हम ये शॉट्स वहाँ हम यूज़ करते हैं जब हमें एक्शन का रिएक्शन एक साथ दिखाना हो। मतलब किसी ने कुछ बोला, उसके बाद तुरंत इसने बोला, या इन दोनों का झगड़ा, दो लोग झगड़ रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर आप टू शॉट यूज़ करते हो। या इसने कुछ बोला, इसने रिएक्ट किया, कॉमेडी देखते हो आप मोस्टली, उसमें थ्री शॉट, टू शॉट, फोर शॉट ही चलते हैं, क्लोजेस कम होते हैं, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। इसने एक पंच बोला, इसने कुछ बोला, तो इन दोनों के कन्वर्सेशन से कॉमेडी निकल के आती है। या दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा वहाँ पर खड़ा है, मतलब एक्शन का रिएक्शन है ना। तो जब तीन चार चीज़ें एक साथ दिखानी है, तीन अलग अलग कैरेक्टर अगर स्क्रीन पे हैं, या चार अलग अलग कैरेक्टर स्क्रीन पर हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर स्क्रीन पर हैं, और वो जो कर रहे हैं वो अलग अलग, वो तीन चार कैरेक्टर स्क्रीन पे एक साथ हैं, और उन सारे मूवमेंट्स को आपको एक टाइम पे दिखाना है, तो आप फोर शॉट, थ्री शॉट, टू शॉट यूज़ करोगे, जिसमें एक डायलॉग बोल रहा है, दूसरा रिएक्ट कर रहा है, या दोनों का एक्शन फाइट हो रहा है, एक ने पंच किया, दूसरा गिर गया, जो भी, अगर इनके जो मूवमेंट्स है एक टाइम पे आपको एक साथ दिखाने हैं, तो आप ये टू शॉट, थ्री शॉट, फोर शॉट को यूज़ करोगे। इसके साथ अगर मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लीडर आया स्टेज पे, उसने स्पीच देना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, जो मैं एग्जांपल लेके हम एक चल रहे हैं एक सीन का, उसमें अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये बहुत बड़ा लीडर है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो वाइड शॉट ना लगा के आप उनका दोनों का टू शॉट लगाओगे उनकी बातचीत का, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर दो, अगर जो कन्वर्सेशन है उसका कनेक्शन किसी और से नहीं है, सिर्फ दो लोगों के बीच है, तो आप उन दोनों को ही दिखाओगे, या जितने लोगों का कनेक्शन उस डायलॉग के साथ है उन्हीं को दिखाओगे, सबको नहीं दिखाओगे। फॉर एग्जांपल सास बहू जो टीवी सीरियल्स होते हैं, आप उनमें देखोगे कोई बहुत बड़ा सीन चल रहा है जिसमें पूरा परिवार है, और उसमें दो बहुएं हैं, दो ननद या सास आपस में एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं, और बाकी कुछ और टॉपिक पे बात चल रही, तो खुसर फुसर जो होती है, चुगली करना, सीन चल रहा है, सब लोग कुछ और टॉपिक पे बात चल रही है, वो दोनों आपस में लगे पड़े किसी की बुराई कर रहे हैं, तो वो जो डायलॉग का है वो कन्वर्सेशन सिर्फ उनसे रिलेटेड है, वो और किसी से रिलेटेड नहीं है, तो वो आप वो कन्वर्सेशन टू शॉट में दिखाओगे, या तीन लोग हैं तो तीन शॉट में दिखाओगे, चार लोग हैं तो चार शॉट में दिखाओगे, इस तरह से टू शॉट, थ्री शॉट यूज़ करते हो आप। अगर कुछ ड्रामेटिक बिल्डअप करना है तो आप उनकी बातचीत पे ट्रॉली बिल चला सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत ड्रामेटिक कुछ बिल्डअप करना है, ऑडियंस को थोड़ा सा शॉक देना है या इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो आप ट्रॉली लगाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार रोमांस में भी ट्रॉली चलती है टू शॉट में, तो कई बार ट्रॉली की स्पीड भी उस हिसाब से होती है, रोमांस है तो स्लोली जा रही है ट्रॉली, ठीक है। अगर कुछ गुस्से से हो रहा है, किसी का झगड़ा होने वाला है, तो अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए ट्रॉली फास्ट चार्ज है, स्पीड हो गया, इसका काउंटर उसके ऊपर फास्ट चार्ज जाएगा, ये होता है। तो ये आपने टू शॉट देख लिया। टू शॉट, थ्री शॉट यूज़ कहाँ करते हैं मैंने बता दिया, और इसका कोई ऐसा ड्यूरेशन का मैटर नहीं है, जब तक एक पर्टिकुलर एक्शन को
आपको एक 3 कैरेक्टर एक फ्रेम में है, या 4 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर एक फ्रेम में है, और एक साथ उनकी सारी एक्टिविटी, एक बोल रहा है, दूसरा रिएक्ट कर रहा है, या जो भी हो रहा है उस स्क्रीन पे, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तीनों चारों, वो अगर आपको एक साथ दिखानी है तो आप जितनी टाइम पीरियड की एक्टिविटी आपको एक साथ दिखानी है उतनी देर के लिए आप वाइड शॉट, 4 शॉट, 2 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट आप यूज़ कर सकते हो। उसकी कोई ड्यूरेशन लिमिट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। इसके बाद आता है, अगला आता है 2 शॉट में दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कैसे होते हैं। ये एक वाइडर 2 शॉट है, ठीक है। इसमें क्योंकि लोकेशन भी दिख रहा है, मोस्टली जब आपका 2 शॉट होता है तो कैमरा आपके बहुत पास होता है, इसमें कैमरा का डिस्टेंस है थोड़ा, और थोड़ा टॉपिश है, डिफरेंट काइंड ऑफ 2 शॉट है, बट ये भी 2 शॉट होगा, या आप इसको कॉम्पैक्ट वाइड शॉट भी बोल सकते हो। ये एक प्रॉपर 2 शॉट है। इसमें देखिए एक्टिविटी दिख रही है, ये मोबाइल देख रहा है और ये कुछ रिएक्ट कर रहा है, ये कुछ देखिए इसके हाथ का मूवमेंट देखिए, कुछ कर रहा है ये, तो ये एक प्रॉपर 2 शॉट है। इसका ये हंस रहा है और ये थोड़ा सा सैड सा है, तो ये 2 शॉट में ये दोनों एक्शन, इसका खुश होना, इसका दुखी होना, वो एक साथ अगर आपको दिखाना है तो आपने ये 2 शॉट यूज़ किया। ये भी एक वाइडर 2 शॉट है, थोड़ा सा वाइडर 2 शॉट है। ये भी देखिए एक्शन रिएक्शन अगर आपको दिखाना है, इसके एक्सप्रेशन दोनों में अंतर है, कुछ ना कुछ इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं इस पिक्चर में, तो इस इमेज में ये दोनों चीज़ें अगर आपको एक साथ दिखानी तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये 2 शॉट यूज़ किया है। अब हम बात करेंगे, 2 शॉट हमने देख लिया, वाइड शॉट देख लिया, कॉम्पैक्ट वाइड शॉट ले लिया। अब यही है, अगर कमर के नीचे तक की बॉडी दिख रही है और फ्लोर आपको नहीं दिख रहा है तो वाइडर 2 शॉट होगा। अगर कमर तक का, दोनों की कमर तक का शॉट है कैरेक्टर की, तो वो 2 शॉट होगा। और ज़्यादा वाइडर आसपास का एटमॉस्फेयर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो 2 शॉट होगा। अगर दोनों लोग खड़े हैं, उनकी नीज तक का शॉट है और पीछे का बैकड्रॉप भी और आसपास का एटमॉस्फेयर भी आपको दिख रहा है तो कॉम्पैक्ट वाइड शॉट होगा। तो अब ये वाइड शॉट और 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट हो गया। अब हम समझते हैं क्लोज और ओएस। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनका एक्शन रिएक्शन के लिए ओएस यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ बोला आपको, ठीक है, तो मेरा क्लोज लगा आपके शोल्डर से। अब मैंने जो बोला उस पर आपका रिएक्शन, मतलब आपको अच्छी लगी मेरी बात या बुरी लगी या बकवास लगी, वो रिएक्शन वो 2 लाइन का रिएक्शन मुझे दिखाना है कि आपके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ। तो मैं इधर से ओवर द शोल्डर शॉट आएगा, मेरे शोल्डर के पीछे कैमरा जाएगा, आपका क्लोज लगेगा। तो एक शॉट मैंने जो डायलॉग बोला, आपके शोल्डर के पीछे से मेरा शॉट लगा, और फिर आपने उसको कैसे समझा है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा है, वो रिएक्शन मैंने दिखाने के लिए मेरे शोल्डर के पीछे कैमरा गया। तो एक्शन का रिएक्शन जब आपको दिखाना होता है सेम टाइम पे, तो आप सेम टाइम इन द सेंस, जैसे मैंने 2 लाइन खत्म की है, उस 2 लाइन का इफेक्ट आपके ऊपर क्या हुआ मुझे दिखाने के लिए आपका वॉइस लेना पड़ेगा। पहले मेरे जो 2 लाइन है वो मैंने वॉइस में दिखा, फिर मैंने उस 2 लाइन का रिएक्शन आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ वो दिखाने के लिए मेरे शोल्डर के पीछे से कैमरा लगा के आपका क्लोज लिया, तो आपका ओएस लिया। तो आपका ओएस जब मैंने लिया तो मुझे पता चला आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो मुझे समझ में आएगा, एक्शन का रिएक्शन समझ में आएगा। उसी तरह से क्लोज होता है, क्लोज में मैंने कुछ बोला, आपका क्लोज लगा, आपने कैसे रिएक्ट किया। बेसिकली क्या होता है, ओएस वहाँ पर यूज़ होता है जब 2 लोग आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए और क्लोज कहाँ यूज़ होता है, क्लोज जैसे मैं एक स्पीच दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग खड़े, तो मेरा एक अलग क्लोज जाएगा, लोगों का एक अलग अलग क्लोज जाएगा, या उनका कॉम्बिनेशन एक शॉट जाएगा, एक क्लोज जाएगा, जो भी जिस तरह से भी दिखाना हो उसको मैं बाद में समझाता हूँ, अभी सिर्फ मैं शॉट का मतलब समझा रहा हूँ। तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें यूज़ होनी होती हैं तो वहाँ पर आपको जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन एक साथ है वहाँ पर क्लोजेस का यूज़ होना, बहुत सारे लोगों का एक्शन रिएक्शन अगर आपको दिखाना है तो क्लोजेस का यूज़ होगा। मान लीजिए वो जो लीडर वाला सेम, अगर लीडर एक स्पीच दे रहा है तो लीडर का एक क्लोज जाएगा, लीडर की स्पीच का क्या इफेक्ट हो रहा है ऑडियंस के दिमाग पे, जो लोग सुन रहे हैं उसे, तो उन सब का एक एक क्लोज जाएगा। मल्टीपल लोगों के एक्शन रिएक्शन दिखाने तो मोस्टली आप क्लोजेस यूज़ करोगे। अगर 2 लोगों का एक्शन रिएक्शन दिखाना तो ओएस यूज़ करते हो आप। तो आइए क्लोज और ये शॉट्स समझ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये एक ओएस शॉट है,
कई बार होता है कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, ये शायद इससे कुछ बात नहीं कर रही, इससे कुछ देख नहीं रही है, बट हमने ये एंगल सिर्फ इसलिए लगाया है कि इस ये किस नज़र से इसको देख रही है, इसका जिसका शोल्डर है वो किस नज़र से, किस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहा है, उस वक्त भी हम ओएस यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लोज यूज़ करते हैं क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होगा। इसकी नज़र में वो कैसा दिख रहा है, तो इसकी नज़र होती है कैमरा, उसमें शोल्डर नहीं होना चाहिए। इन्होंने हालांकि वही शॉट यूज़ किया बट इन्होंने ओएस लगाया है। इसके पर्सपेक्टिव से ये कैसा दिख, ये क्या कर रही है, क्या दिख रहा है वो दिखाने की कोशिश की, बट इन्होंने ओएस यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में आप क्लोज यूज़ करते हो। ये एक ओएस शॉट है बेसिकली। ये हमने टू शॉट में दिखाया है, इसने कुछ फ़ोन में दिखाया जो इसको झटका लगा, तो इसका ये रिएक्शन क्लोज ओएस में हमने लिया है, तो ये एक्शन का रिएक्शन हो गया। ये एक प्रॉपर क्लोज है, ये एक प्रोफाइल क्लोज बोलते हैं इसको। इसमें कैमरा एकदम फ्रंटल नहीं है, एकदम आपकी आंखों के सामने नहीं है, थोड़ा सा 3/4 आपकी दोनों आंखें दिख रही है बट कैमरा 3/4 है, कैमरा यहाँ कहीं पे होगा, तो इसलिए इसको 3/4 क्लोज बोलेंगे। ये 3/4 क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, प्रॉपर एक क्लोज शॉट हो गया। ये बेसिकली किसी चीज़ को देख रहा है, तो इसका यहाँ पर क्लोज लगा। कट टू इसका अगला शॉट आएगा जिसमें ये जो देख रहा है उसका शॉट आएगा, वो वाइड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कॉम्पैक्ट हो। अब थोड़ा सा मैं आज आपको और बता देता हूँ शॉट्स को समझते कैसे, एक चीज़ को दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। उसके बाद प्रॉपरली शॉट डिवीज़न कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो मैंने आपको वाइड शॉट बता दिया, एक्सट्रीम वाइड शॉट बता दिया, कॉम्पैक्ट वाइड शॉट बता दिया, 2 शॉट बता दिया, 3 शॉट बता दिया, 4 शॉट बता दिया, क्लोज बता दिया, ओएस बता दिया। ये मोस्टली इतने ही शॉट्स होते हैं। इसमें चीज़ें क्या ऐड होती हैं, ट्रॉली यूज़ हो जाएगी तो वाइड शॉट ऑन ट्रॉली हो जाएगा, क्रेन यूज़ हो जाएगी, वाइड शॉट ऑन क्रेन हो जाएगा, जो भी है। 2 शॉट में क्रेन चल रहा तो वाइड शॉट ऑन 2 शॉट ऑन क्रेन हो जाएगा। जैसा भी है, जो भी है, वो जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो ऐड हो जाता है बस, और कुछ चेंजेस नहीं होते। तो ये मोटे मोटे शॉट्स होते हैं, आप समझते हैं। अब इनको डिस्क्राइब अब कहाँ पे कैसा यूज़ किया जाता है, इन शॉट्स का मतलब आप समझ गए, बट इसको और प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं हम, कैसे समझें। तो अब वही शॉट यूज़ करते हैं वापस, गाड़ी से उतरने वाला और चल के स्टेज पे आने वाला। एक रैली होने वाली है, एक आदमी आया, एक लीडर आया, वो गाड़ी से उतरा, चलकर स्टेज पर आ रहा है, लोग क्लैप कर रहे हैं, स्टेज पे आता है, स्पीच दी, स्पीच का लोगों ने इफेक्ट हुआ, मोटिवेट किया, लोगों ने क्लैप किया। ये सीन है, इसको हम शॉर्ट डिवीज़न पर्सपेक्टिव से समझेंगे, कैसे मुझे क्या क्या दिखाना है, और अगर मुझे क्या दिखाना है तो मैं क्या किस तरह का शॉट यूज़ करूँगा। देखिए, सबसे आपका शॉर्ट डिवीज़न करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्यूरेशन मुझे क्या रखनी है, या अगर कोई बाउंडेशन नहीं है ड्यूरेशन की, तो आप अगर आपको बहुत ज़्यादा कट टू कट आपके पास टाइम स्क्रीन टाइम बहुत कम है तो दिखाना है उसी टाइम में दिखाना है शॉट, तो आपको स्क्रीन टाइम भी याद रखना पड़ता है। कई बार कुछ डायरेक्टर्स अपने आप को नहीं बांधते हैं, स्क्रीन टाइम को दिमाग में रख के शॉर्ट डिवीज़न नहीं करते हैं। तो आप जिस तरह से जिस तरह से आपका सिचुएशन है उस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन टाइम ध्यान में रखना है तो फिर आपको ध्यान में रखना है, अगर नहीं ध्यान में रखना है तो नहीं ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मुझे, अब ये सीन है स्टेज पे चल के आना, स्पीच देना, बहुत बड़ा सीन है। अब इसमें बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। अब एक एक्शन से आपको ऑडियंस को क्या कहना है, या पूरे सीन से आपको ऑडियंस को क्या कहना है, आपको क्या कन्वे करना है, आप उनको क्या कहना चाहते हो, आपका शॉर्ट डिवीज़न उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए वो एक गाड़ी से जो उतर रहा है वो दबंग दिखा रहा है आपको, पहली बार उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो बहुत दबंग है, बहुत दबंग है और बहुत गुंडा है, उसका नेचर थोड़ा एग्रेसिव है, लाइक बाल ठाकरे, राज ठाकरे, उस तरह का कुछ अगर लीडर अगर आ रहा है स्पीच देने, तो आप कैसे दिखाओगे, तो उसको बिल्ड आप कैसे करोगे, आप ऑडियंस को कैसे दिखाओगे कि ये बहुत एग्रेसिव है या बहुत पावरफुल है या बहुत झगड़ालू है, या जो भी है अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे। सबसे पहले आंख बंद कीजिए। आपने सोचा कि मुझे बहुत एग्रेसिव आदमी गाड़ी से उतरेगा, क्या इमेज क्रिएट हुई। जब भी आप आंख बंद करोगे, मुझे इसको एग्रेसिव दिखाना है, एग्रेसिव दिखाओगे, आंख बंद करोगे, आपको एक इमेज या दो इमेज जरूर क्रिएट होगी, वो आपका शॉट हो गया। जैसे मैं आंख बंद कर रहा हूँ, अगर मुझे दबंग दिखाना है तो लो एंगल में
पहले तो गाड़ी का एक शॉट आएगा, एकदम कैमरे के पास आके उसका टायर रुकेगा, ये मेरा पहला शॉट होगा, मुझे दबंग की एंट्री दिखानी है। तो ये कई, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, कई शॉट होते हैं उनमें मैग्निफिकेशन चेंज होता है। वाइड शॉट है, वाइड शॉट वही ट्रॉली चलती हुआ आया और कॉम्पैक्ट हो गया, तो अब इन शॉट को आप डेफिनेशन ये दोगे वाइड टू कॉम्पैक्ट ऑन ट्रॉली। ये मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, वाइड से क्लोज आया, फिर वो चलते हुए आया तो वाइड हो गया, तो मल्टीपल मैग्निफिकेशन शॉट्स में है। तो आप उसको लिखोगे वेरियस मैग्निफिकेशन ऑन ट्रॉली, ऑन क्रेन, ऑन जिमी जिप, जैसा भी है, तो वो समझ जाएगा कि आप इसी शॉट को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जो शॉर्ट डिवीजन करते हो बेसिकली आप अपने लिए भी करते हो और बाकियों के लिए भी करते हो, ताकि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर समझ पाए कि आपका विजन क्या है, उस हिसाब से वो रिक्वायरमेंट देंगे। आपका डीओपी समझ पाए कि क्या शॉट्स आपको चाहिए, उस हिसाब से वो लाइटिंग का रिक्वायरमेंट देगा, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट देगा। तो बेसिकली आप शॉर्ट डिवीजन अपने लिए भी करते हो, साथ साथ लोगों के लिए भी करते हो, ताकि वो आपकी जो इमेजिनरी दुनिया है किस तरह से आप विजुलाइज कर रहे हो वो समझ पाए। तो अब मैं कैसे करूँगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये शॉर्ट्स का मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, कौन सा शॉट कब कैसे यूज़ करना वो आपको दिमाग लगाना है, और मैं यही हमको इंडिविजुअल बनाता है। मैं एक सीन को एक चीज़ अगर मुझे दिखानी है तो मैं कुछ अलग तरह से विजुलाइज करूँगा, आप कुछ अलग तरह से विजुलाइज करोगे। यही डिफ्रेंशिएशन हमको इंडिविजुअली डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से, और यही हमारा डिफ्रेंशिएशन भी होता है। तो अगर मुझे एक दबंग लीडर की एंट्री दिखानी है एक रैली में, तो मैं आँख बंद करूँगा, मुझे दबंग दिखाना है, तो सबसे पहले कार की एंट्री आ रही है, तो कार की एंट्री में कैसे दिखाऊंगा कि वो दबंग लगे, तो मैं लो एंगल में वाइड शॉट लगाऊंगा, वाइड एंगल यूज़ करूंगा, और कैमरे के पास एकदम कार आके रुकेगी, टायर, ये मेरा पहला शॉट होगा, क्योंकि मुझे दबंग एंट्री दिखानी है। दूसरा शॉट, कैमरा एकदम गाड़ी के ऊपर, पहला कार के टायर आके रुके, कैमरा यहाँ पर। दूसरा शॉट, गाड़ी आगे रुके, मेरा कैमरा टॉप, जिमी जीप पर कैमरा टॉप पर, यहाँ से लीडर निकला और मेरा कैमरा ऐसे आएगा और एकदम लो चला जाएगा, और धीरे से कैमरा अप होगा और ये चलना शुरू करेगा, और मेरा कैमरा उसके साथ प्रोफाइल, अब ये इस तरह से जाएगा चलते हुए, और मेरा कैमरा ऐसे इसको फॉलो करेगा, और इधर पीछे लोग बैठे होंगे, इधर बहुत ढेर सारे लोग बैठे होंगे जो क्राउड चिल्ला रहा होगा, चेयर कर रहा होगा, इसके लिए ये मेरा तीसरा शॉट होगा। मुझे ये दिखाना है। अब मैंने पहला वाइड शॉट यूज़ किया, वाइड शॉट में गाड़ी एकदम करीब आई, कैरेक्टर इस समय कोई कैरेक्टर नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए जो मेरे शॉट को डिफाइन कर रहा है। मेरे लेंसेज होते हैं, लेंसेज से भी वाइड शॉट अगर आपको दिखाना है तो 16 का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, 16 का या उससे नीचे आप लेंस यूज़ करते हो तो 16 या 8 या 9 का लेंस में यूज़ करूँगा। कैमरा के पास एकदम गाड़ी आके रुकेगी, टायर और पीछे पूरा बैकग्राउंड दिखेगा मुझे, तो गाड़ी बोल्ड में दिखेगी। फिर मैंने टॉप से कैमरा लगाया, फिर मैंने उसको रिवील किया उसका फेस। अब इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब जैसे एक और शॉट हो सकता है, गाड़ी आके फ्रेम में रुकी, तो जो दरवाजा खोल के मेरा कैमरा ऐसे है, गाड़ी आई, मेरा कैमरा ऐसे से घूमा, और जहाँ जिस गेट से मेरा बंदा उतरने वाला है उसी गेट पे आके मेरा कैमरा रुका और वो उतरा, और मैंने धीरे से टिल्टअप करके हुए उस फुल वाइड में पूरा ऊपर से नीचे एकदम लो एंगल में पूरा उसका फेस दिख रहा है। फिर धीरे से कैमरा उसके फेस पे आ गया, दबंग एंट्री लो एंगल में, पूरा फुल फिगर उसका लो एंगल में दिख रहा है। तो ये भी मैं दिखा सकता हूँ। अब मुझे देखो, आप जब आंख बंद करोगे ना तो जितने शॉट आपको क्या दिखाना है ऑडियंस को, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जितने शॉट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो वो सारे शॉट्स यूज़ कर सकते हैं। आंख बंद की, दबंग दिखाना है, पहला शॉट क्या आया, कार आकर रुकेगी फ्रेम में। दूसरा शॉट क्या आया, टॉप पे मेरा जिमी जीप है और धीरे से वो उतरा, वो बाहर आया गाड़ी से और मेरा कैमरा इधर आया, दूसरा शॉट हो गया। इस तरह से आपके दिमाग में बहुत सारे शॉट्स आएंगे, वो फिर कॉम्बिनेशन आप लिखोगे कि पहला गाड़ी का टायर आके रुका, दूसरा जिमी जीप नीचे आई जब वो बाहर आया अपने कार से, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल शॉट्स आप लिखोगे, फिर इन शॉट्स को विजुलाइज करोगे आप लिखने से पहले। गाड़ी आके रुकी, क्योंकि लगेगा कैसे, इमेजिन करना पड़ेगा आपको गाड़ी कहाँ आके रुकेगी, फिर दूसरा शॉट क्या होगा, फिर तीसरा शॉट क्या होगा। आपको हर शॉट से क्या अचीव करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर किस तरह से क्रिएट करना है वो सिर्फ आप सोच सकते हैं, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मैं इसको किस तरह से विजुलाइज करूँगा, मैंने आपको वो बता दिया।
तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। इसके बाद कल मैं शॉर्ट डिवीज़न एक्सेल पे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।